बड़ी बहू छोटी बहू। रसोई में घर की छोटी बहू निशा बर्तन साफ करते करते खुद से ही बातें कर रही थी। बाप रे, बर्तन साफ करते करते मैं तो थक गई। कितने खराब बर्तन करते हैं मेरे घर वाले। काश घर में यूज एंड थ्रो वाले बर्तन इस्तेमाल करते तो कितना अच्छा होता। तभी वहाँ घर की बड़ी बहू शालू आती है और कहती है, अरे निशा, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? देखो तो प्लेट पर खाने के दाग वैसे के वैसे हैं। अच्छे से बर्तन साफ करो ना। ये सुनते ही निशा को बहुत गुस्सा आता है। क्या मतलब है आपका दीदी? मैं काम अच्छे से नहीं करती? दिन भर के सारे बर्तन साफ करती हूँ, ऊपर से आपके बातें भी सुनो। इतना ही है तो आप क्यों नहीं धोते बर्तन? अरे निशा, इतनी सी बात के लिए इतना गुस्सा? वैसे बर्तन साफ करने का तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। और मैं मेरे काम बहुत ही अच्छे से करती हूँ, तुम्हारे जैसे नहीं। हाँ हाँ दीदी, पता है सब कुछ, मुझे मत सिखाओ। मैं तुमसे झगड़ा नहीं करना चाहती निशा। माँ जी सो रही है, जरा धीरे से बात कर। हाँ हाँ हाँ, अब ये इल्जाम भी मुझ पर ही लगाओ। मैं क्या झगड़ालू दिख रही हूँ आपको? निशा, तुम तो बात का बतंगड़ बना रही हो। रसोई से झगड़े की आवाज सुन सास जाग जाती है और वो रसोई में आती है। अरे चुप करो तुम दोनों, जब देखो तब झगड़ा शुरू कर देते हो। निशा बहू का तो आवाज बढ़कर ही रहता है हमेशा। अरे शालू बहू, अब तुम भी शुरू हो गई क्या इसके साथ? माँ जी, अब आप भी मुझे ही बोल रही हो? हमेशा झगड़े की शुरुआत ये आपकी बड़ी बहू करती है, मैं नहीं। आप उसे कुछ नहीं कहती? माँ जी, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो बस निशा को उसकी गलती बताई और ये भड़क गई। वैसे आपको तो पता ही है ना कि मैं मेरे सवेरे के काम कितने अच्छे से करती हूँ, कितना स्वादिष्ट खाना बनाती हूँ। वाह वाह दीदी, मुंह में मिट्टू मियाँ बनना तो कोई आपसे सीखे। खुद की तारीफ खुद ही करो। घर साफ करना और बर्तन साफ करना कोई मामूली काम नहीं होता है, लेकिन आपसे कौन बहस करेगा। निशा जल्दी से अपने काम खत्म करके वहाँ से चली जाती है। निशा हमेशा मेरा अपमान करती है। मैं उससे बड़ी हूँ, उसकी जेठानी हूँ। मैं भी तो सवेरे से रसोई में काम करती हूँ। आज के बाद इस निशा का मैं कुछ नहीं सुनूंगी। शालू सवेरे का खाना बनाने का सारा काम करती तो निशा बर्तन धोने और घर साफ करने का। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन शालू हॉल में बैठे टीवी देख रही थी कि निशा आकर चैनल बदल देती है। अरे निशा, चैनल क्यों बदला? मेरी फेवरेट सीरियल चल रही है ना, चल रिमोट दे मुझे। नहीं, बिल्कुल नहीं दूंगी रिमोट। अभी मेरी फेवरेट सीरियल चलने वाली है। अब टीवी मैं देखूंगी। अब कब से इस टीवी पर कब्जा जमा के बैठे हो? अब मेरी बारी। वैसे भी ये टीवी मेरे मायके से आया है। अच्छा, तो ये सोफा फिर मेरे मायके से आया है। मेरे सोफे पर बैठकर तो टीवी नहीं देख सकती। चल उठ यहाँ से। अब तो उन दोनों के बीच फिर से झगड़ा शुरू हो जाता है। उन दोनों का झगड़ा सुनकर सास तो सर ही पकड़ लेती है। शाम को बेटे के आते ही वो सारी बात बता देती है। माँ, तुम ही अब दोनों को भी सुधार सकती हो। हाँ माँ, हम तो अपनी बीवियों को समझा समझा कर थक गए हैं। बस माँ, इस घर को टूटने मत देना। नहीं बेटा, मैं ही अब उन दोनों को सीधे रास्ते लाऊंगी। उनके झगड़े से पूरा परिवार परेशान हो चुका था। ऐसे में एक दिन निशा और शालू देखते हैं कि हॉल में से टीवी और सोफा गायब है। वो चिंतित हो जाती है और वो रोने लगती है। हाय रे, मेरे मायके से आया हुआ टीवी चोरी हो गया। अब मैं मेरी फेवरेट सीरियल कैसे देखूंगी? और मेरा सोफा मेरे पिताजी ने बड़े ही प्यार से दिया था मुझे। मेरे पिताजी की आखिरी निशानी थी। अब मैं कहाँ पर आराम करूंगी? तभी वहाँ सास आती है। अरे बंद करो तुम दोनों अपना ये रोना। शुक्र मनाओ कि बस चीजें चोरी हुई है। अरे मैंने तो सुना है कि चोरी करके चोर घर वालों की जान भी ले लेते हैं। अरे जान बच गई, इतने में खुश रहो। चीजें क्या खरीद सकते हैं। दोनों बहुएं उदास हो जाती है। तभी सास फरमान छोड़ती है। अब तुम दोनों ऐसे ही मातम बनाते रहोगे क्या? अरे चलो काम पर चलो। निशा बहू, आज से तुम खाना बनाओगी और शालू बहू, तुम पूरे घर की साफ सफाई और बर्तन करोगी। चलो, अब तो मुझे सवेरे नहीं उठना पड़ेगा। निशा, अब तुझे समझ आएगा कि मेरा काम तेरे काम से कितना बड़ा है। इसमें क्या बड़ी बात है दीदी?
सवेरे जल्दी उठकर खाना बना लूंगी, फिर क्या दिन भर आराम करूंगी। पर जब आपको आराम नहीं मिलेगा ना, तो समझ में आएगा कि मेरा काम कितना बड़ा है। हाँ हाँ, झगड़ा मत करो, अब जाओ और काम खत्म करो। निशा खाना बनाने लगती है तो शालू घर की साफ सफाई करने लगती है। खाना बनाते वक्त निशा को बड़ी दिक्कत आ रही थी। अरे खाने में मैं क्या बनाऊं, कितना बनाऊं, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। निशा उस दिन बस दाल चावल बनाकर टेबल पर रखती है। अरे ये क्या, बस दाल चावल? शालू बहू तो नाश्ता अलग से और खाना अलग से बनाती थी, पर आज तो बस दाल और चावल ही दिख रहा है। माँ जी, आज के लिए ना बस इतना ही, कल मैं अच्छा खाना बना लूंगी। हाँ ठीक है ना? अरे शालू बहू, आ जा खाना खा ले। शालू थकी हारी आती है। माँ जी, मैं तो घर साफ करते करते थक गई। अरे इतने में ही थक गई? अरे इसके बाद तो तुझे बर्तन भी साफ करने हैं, ऐसे थक जाओगी तो कैसे होगा? ये सुनते ही शालू के होश उड़ जाते हैं। सब खाना खाकर अपने अपने काम पर चले जाते हैं। दूसरे दिन निशा को खाना बनाने में दिक्कत होने लगती है, तो शालू को भी अपने काम करने में दिक्कत आ रही थी। पता नहीं दीदी कैसे सवेरे खाना बना लेती है, और वो भी स्वादिष्ट खाना बनाती है दीदी। मुझसे तो ये कुछ भी नहीं हो रहा है। मेरा तो वो साफ सफाई का ही काम बहुत अच्छा है। तो इधर शालू सोचती है, बाप रे, निशा ये ऊंचाई से जाले कैसे निकालती है, मेरा तो एक ही दिन में हाल बेहाल हो गया। इस तरह से उन दोनों को एक दूसरे के काम के प्रति पता चल जाता है और उनका महत्व भी समझ में आता है। निशा और शालू दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। दीदी दीदी मुझे माफ कर दो, मैंने आपको बहुत भला बुरा सुनाया था ना। निशा मुझे भी माफ कर दे। आज से मैं ही खाना बनाऊंगी और तू बर्तन साफ करेगी, मैं तुझे कोई रोक टोक नहीं करूंगी। ये सुनकर सास वहाँ आती है। अरे मैं तो यही सुनना चाहती थी बहू, तुम दोनों को अब पता चला ना कि किसी का काम कम नहीं होता है, और तुम दोनों तो काम के चक्कर में चीजों के लिए भी झगड़ने लग गए थे। हमें माफ कर दो माँ जी। और हाँ, एक बात सुनो, घर में कोई चोरी नहीं हुई थी, तुम दोनों को सुधारने के लिए चोरी का नाटक किया था। बहू देखो, अपना रिश्ता खराब नहीं करना, समझी ना। उस दिन से घर में बड़ी बहू और छोटी बहू के झगड़े खत्म हो जाते हैं और वो सारे मिलजुल कर प्यार से रहने लगते हैं। गरीब, अनपढ़ और अमीर पढ़ी लिखी बेटी की ससुराल में पहली रसोई। कांता अपने दोनों बेटों की शादी बड़ी ही धूमधाम से करती है। उसकी एक बहू गांव की अनपढ़ थी तो दूसरी वाली शहर की पढ़ी लिखी। कांता बहुओं का स्वागत करती है और कहती है, शालू बहू, पूनम बहू, जाकर आराम करो, कल जल्दी उठकर तुम दोनों को पहली रसोई की रस्म भी तो पूरी करनी है। शालू शहर की अमीर पढ़ी लिखी लड़की थी तो पूनम गांव की गरीब अनपढ़। दूसरे दिन सवेरे शालू और पूनम रसोई में आते हैं। पूनम बड़ा और मॉडर्न किचन देखकर हड़बड़ा जाती है। तब शालू उसका मजाक उड़ाने लगती है। क्यों जेठानी जी, होश उड़ गए ना? तुम तो भूल ही जाओ पहली रसोई की रस्म। शालू पूनम का मजाक उड़ाती है, पर पूनम भी कुछ कम नहीं थी। उसे पहली रसोई की रस्म कैसे भी पूरी करनी थी, इसीलिए वो घर के पीछे वाले आंगन में जाती है। वहाँ वो एक मिट्टी का चूल्हा बनाती है और लकड़ियाँ इकट्ठा करती है। इस तरह से वो अपने लिए गांव वाली रसोई बनाती है। चलो, मेरी रसोई तो तैयार हो गई, अब जल्दी से खाना बनाती हूँ। पूनम चूल्हे पर अलग अलग तरीके के व्यंजन बनाती है। वो खाने में दाल, चावल, सब्जी, पूरी और खीर बनाती है। तो इधर शालू, ये गवार जेठानी पता नहीं कैसा खाना बना रही है, आखिर इसका और मेरा कोई मुकाबला ही नहीं हो सकता। आज तो बस मेरी और मेरे खाने की ही तारीफ होगी। शालू पहली रसोई में सैंडविच और मैगी बनाती है। पूरा परिवार खाने के टेबल पर बैठा था। शालू और पूनम अपना अपना बनाया हुआ खाना लाते हैं। अरे वाह, खाने की तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। पहले ये पूरी और सब्जी खाकर देखती हूँ। अरे नहीं नहीं माँ जी, दीदी ने पूरी और सब्जी बाहर के चूल्हे पर बनाया है। ये खाना तो बिल्कुल भी खाने के लायक नहीं लग रहा है। आप ना ये मत खाइए, आप ये मेरा बनाया हुआ सैंडविच खाइए। शालू बहू, पहले हम भी ऐसे ही चूल्हे पर खाना बनाते थे, और चूल्हे पर बना खाना गैस पर बने खाने से ज्यादा स्वादिष्ट होता है। क्यों ना बनाती चूल्हे पर खाना, उन्हें गैस कहाँ चलानी आती है। गांव के गवार को मॉडर्न किचन के बारे में क्या ही पता।
शालू फिर से पूनम का मजाक उड़ाते हुए उस पर हंसने लगती है। तब उसका पति हितेश उस पर गुस्सा करता है। शालू, ये क्या बदतमीजी है? भाभी तुमसे बड़ी है, उम्र में भी और रिश्ते से भी, और कोई मेरी पत्नी का अपमान करे ये मैं सहन नहीं कर सकता। सुनिए जी, आप शालू को कुछ मत कहिए। वैसे शालू जो कह रही है वो सच भी तो है ना? पूनम बहू, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी मुश्किल। शालू, तुम भी अपना मुंह संभाल कर बात किया करो। सब चूल्हे पर बना खाना मजे से खाते हैं और पूनम की बहुत ही तारीफ करते हैं। शालू के बनाए हुए खाने को तो कोई हाथ भी नहीं लगाता। इस बात से शालू को पूनम पर बहुत ही गुस्सा आता है। शालू कमरे में आकर अपनी माँ को फोन पर सब बताती है। अरे देख, पति का दिल जीतना है ना तो उसका रास्ता पेट से ही जाता है। इसीलिए अच्छा खाना बनाना सीख और उस गवार के सामने तू कम मत हो जाना, नहीं तो उसका ही राज चलेगा पूरे घर पर। शालू हर बार अपनी माँ से फोन पर बात करती रहती थी और उसकी माँ भी उसके कान भरती रहती थी और वो वैसा ही करती जैसे उसकी माँ कहती थी। वो पूनम को हमेशा परेशान करती रहती थी, पर पूनम उसे अपनी छोटी बहन समझकर माफ करती रहती थी। घर पर सारे पूनम की ही तारीफ करते थकते नहीं थे। इससे शालू को बहुत गुस्सा आता था। इस गरीब अनपढ़ की इतनी तारीफ सुन सुनकर तो मेरे कान पक गए। मेरा पति भी बस भाभी के गुणगान गाते रहता है। नहीं, अब तो इसे अच्छा सबक सिखाना ही होगा। अब शालू पूनम के साथ अच्छा बर्ताव करने का नाटक करती है। दीदी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपसे बेवजह गुस्सा करती रही, लेकिन दीदी अब मुझे सब समझ आ गया। शालू, बड़ी बहन से भला कोई माफी मांगता है? और मैं कभी भी तुझसे नाराज नहीं थी, सब भूल जा। और हो सके तो मुझे किचन में रखे इन चीजों के बारे में सिखा दे। शालू जल्दी से खुश हो जाती है और मन ही मन सोचती है, इस गवार जेठानी को सबक सिखाने का मौका तो बड़ी ही जल्दी आ गया। इससे पहले कुकर कैसे लगाते ये सिखाती हूँ। ऐसा मन में सोचकर शालू पूनम से कहती है, दीदी अब जल्दी से दाल चावल बना सकते हो इस कुकर की मदद से। बस कुकर में दाल चावल धोकर डाल दो और बस कुछ ही पल में दाल चावल रेडी। और ये गैस की बस बटन घुमाओ और इस लाइटर को जला दो, हो गया। बेचारी पूनम शालू ने जैसे कहा वैसे ही करती है। कुकर में दाल चावल बिना पानी के ही चढ़ा देती है। अरे शालू, ये तो बहुत ही आसान है। कभी कभी जमाने के हिसाब से हमें नई नई चीजें सीखनी चाहिए। पूनम कुछ काम करने के लिए आंगन में चली जाती है। शालू भूल जाती है और वो गैस के पास आकर खड़ी हो जाती है, लेकिन तभी कुकर फट जाता है जिससे शालू को चोट लग जाती है। हाय रे, मैं तो जल गई। पूनम भागते हुए आती है। ये क्या हुआ शालू, तुम ठीक तो हो ना? ये सब मेरी वजह से हुआ, मुझे ही ध्यान रखना चाहिए था। पूनम शालू के लिए रोने लगती है। पूनम के आंसू देखकर शालू को उसकी गलती का एहसास होता है। किचन की आवाज से कांता भी किचन में आ जाती है। किचन की हालत देखकर, हाय रे, ये क्या कर दिया? ये जरूर शालू बहू ने किया होगा। पूनम बहू को तो ये सब करना आता नहीं। शालू, तुम कब अच्छा काम करना सीखोगी? नहीं माँ जी, शालू की इसमें कोई गलती नहीं है, ये सब मेरे ही हाथ से हुआ। मुझे माफ कर दो दीदी, मैं ही बुरी हूँ, मैंने आपको सब गलत बताया था। तब शालू सारी सच्चाई बता देती है। हे भगवान, इस लड़की को थोड़ी अकल दे दे। दूसरे का बुरा करने चली थी, खुद का ही बुरा कर लिया। पूनम शालू की चोट पर दवा लगाती है, उसका पूरा ध्यान रखती है। अब शालू सुधर जाती है। पूनम शालू को खाना बनाना सिखाती है और उसे नई चीजें कैसे इस्तेमाल करना ये सिखाती है। दोनों के बीच का प्यार बढ़ने लगता है और सारा परिवार खुशी से रहने लगता है।